मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2022 को सऊदी अरब के शहर रियाज़ में हैलोवीन के नाम से एक त्यौहार मनाया गया, जिसमें देखा गया कि हर वो शख्स जो इस त्यौहार को मना रहा था, इसने बहुत ही भयानक और शैतानी किस्म के डरावने मास्क पहन रखे थे और मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत कर रहे थे। सऊदी अरब में इस त्यौहार का मनाया जाना उम्मत मुसलमा की एक कसीर तादाद को नागवार गुजरा और सऊदीया के खिलाफ सोशल मीडिया पर कहराम बर्पा हो गया। ये सब सूरत-ए-हाल देखकर मैंने हैलोवीन नामी इस त्यौहार पर तहकीक करने का फ़ैसला किया। पहली बार इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये किस कदर खौफनाक फितना है जो तेज़ी से हमारी मुस्लिम सोसाइटी में फैल रहा है। और उस वक़्त तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने फ़ेसबुक और ट्विटर पर इनकी तस्वीर देखी कि सऊदीया में ये त्यौहार बहुत ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इतनी आसानी से कह दिया कि इसमें हरज ही क्या है, इसमें लोग मुख्तलिफ़ कस्टम्स और मास्क ही तो पहनते हैं और बच्चों को चॉकलेट्स और कैंडीज़ बांटते हैं, तो आखिर मसला कहाँ है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी तारीख़ को समझें कि आखिर ये त्यौहार आया कहाँ से है और इसका मकसद क्या है। लफ्ज़ हैलोवीन दो अल्फाज का मजमूआ है, हालो प्लस इवनिंग। हालो का मतलब है किसी चीज़ को मुकद्दस बना के अख्तियार करना और इवनिंग है शाम, यानी कि मुकद्दस शाम। हैलोवीन ईसाइयों का एक त्यौहार है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस त्यौहार का आगाज़ सेल्टिक लोगों से हुआ जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और नवंबर में बहुत बर्फ़बारी होती थी, तो इनके बहुत से लोग मर जाते थे। बहुत सा जानी और माली नुकसान भी होता था। इस पर इनका अकीदा ये था कि जो लोग मर जाते हैं वो दूसरी दुनिया में जाकर या तो खुदा बन जाते हैं या फिर भूत। और नवंबर में हमारी और इनके दुनिया के दरमियान मौजूद दरवाज़ा खुल जाता है और हमारी दुनिया में आकर हमें मारते हैं, खून खराबा करते हैं। तो इससे बचाव के लिए इन्होंने ये हल निकाला कि अक्टूबर की आखिरी रात आग जलाएं और सब इसके गिर्द जमा रहें और तरह तरह के खौफनाक मास्क और कस्ट्यूम पहन लें ताकि वो बदरूहें हमें पहचान ना सकें या वो हमें अपना जैसा समझ के छोड़ दें या फिर हमसे डर जाएं। उस वक़्त इस त्यौहार का नाम समहीन फेस्टिवल था। बाद में रोमन बादशाह ने इसमें अपना सियासी और मजहबी फ़ायदा देख के इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल की और होते होते ये आज हैलोवीन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मुसलमानों को क्यों इसमें शमूलियत से रोका जाता है। तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि ये फेस्टिवल तो है ही शयातीन के लिए, इनके खौफ की वजह से ही तो ये मनाया जाता है और इनके कहर से बचने के लिए। तो बीइंग अ मुस्लिम, हम कैसे ऐसे किसी त्यौहार में शामिल हो सकते हैं कि जहां शयातीन को इतने ताकतवर दिखाया जा रहा है कि इनके डर से तरह तरह के मास्क पहने जा रहे हैं और इनसे छुपते फिरते हैं। हमारे पास तो कुरान जैसी सुपर पावर मौजूद है कि जिसकी तलावत से शयातीन डर के भाग जाते हैं, तो हम क्यों डरें शयातीन से। हमें तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाई गई है कि अगर ना पढ़ोगे तो शैतान तुम्हारे साथ घर में दाखिल हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हॉरर मूवी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी अगर हम एक आयतल कुर्सी पढ़ लें। और जहाँ तक रही बात कि हम दूसरों को ना रोकें, तो ये तो एक मुसलमान के लिए कतन जायज़ नहीं है, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में तलकीन की थी, तो एक कश्ती की मिसाल बयान की थी कि इसमें कुछ लोग ऊपर होंगे और कुछ लोग नीचे, और अगर नीचे वाले लोग चाहें कि हम कश्ती में नीचे से सुराख कर लें और इधर से पानी लेना शुरू कर दें, तो डूबेंगे तो सब ही, क्या ऊपर वाले और क्या नीचे वाले। यही हाल उम्मत मुसलमा का है। अगर हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे तो तबाह हम सब ही होंगे। हमें ये बात समझनी होगी कि ये एक इनोसेंट फेस्टिवल हरगिज़ नहीं है, ये एक शैतानी त्यौहार है और ये तो सरासर हमारे बिलीफ सिस्टम पे हमला है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम मुतासर हुआ तो हमारी तो पहचान और सारी आइडियालॉजी ख़त्म हो जाएगी। याद रखें, हमारा ये मज़हब इस्लाम दूसरे मैन मेड रिलीजन जैसा हरगिज़ नहीं है जिसमें जो चाहा शामिल कर लिया। ये अल्लाह का बनाया हुआ है जिसमें किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे लिए फ़ाइनल है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी कौम की मशाबत अख्तियार की तो वो इनमें से है। और इस फेस्टिवल में तो टोटल है ही शयातीन की मशाबत और ईसाइयों की मशाबत। तो हम एक मुसलमान होने के नाते इस त्यौहार को हरगिज़ नहीं अपना सकते और ना ही मना सकते हैं। और दोस्तों, मज़ीद आने वाले दिनों में या आने वाले वक़्त में अगर इस त्यौहार को मुकम्मल तौर पे अपनाया जाएगा तो ये उम्मत मुसलमा की गुमराही का सबब बनेगा। लिहाजा हमें इससे बिल्कुल ही किनारा कशी करना होगी।